हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उमा और आज हम करेंगे अपने एक नए चैप्टर को जो कि रहने वाला है चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। तो हम अपनी ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चलो बिना टाइम को वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो जो आज हमारी क्लास होगी वो होगी मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो भूभाग हैं डिफरेंट टाइप के अलग अलग, उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो हम लैंडफॉर्म कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है पहले वही देखते हैं। व्हाट आर लैंडफॉर्म्स? द अर्थ सरफेस इज नॉट फ्लैट एवरीवेयर। हमारी जो अर्थ है उसका सरफेस हर जगह क्या नहीं है, फ्लैट नहीं है। ठीक है, मतलब वो हर जगह वो समतल नहीं है। कई जगह पर बहुत ही हाई पीक एरिया है, लाइक माउंटेन्स है। कई जगह वो बिल्कुल फ्लैट है, कई जगह वो हाइट पे जाके फ्लैट हो रही है। तो इन नेचुरल फीचर्स को, जो ये अर्थ के जो अलग अलग भाग, देखो जो जमीन एरिया है, लेकिन वो जमीन जो है वो उसके अलग अलग फीचर्स हैं। कहीं वो ऊंचाई पर है, कहीं वो जमीन है बिल्कुल समतल है, कहीं वो ऊंचाई पे जाकर बिल्कुल टॉप सरफेस उसका फ्लैट हो रहा है। तो उनको क्या बोलते हैं? इन्हीं को लैंड की फॉर्म्स बोलते हैं, यानी भूमि के रूप। भूमि के अलग अलग जो रूप है उनको बोलते हैं लैंड फॉर्म्स। ठीक है, जमीन के अलग अलग जो फॉर्म्स हैं उनको लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। तो ये देखो, ये डायग्राम में देखो, ये हमारा क्या है, ये प्लेन एरिया। ये क्या है? हमारा प्लेन एरिया हो गया। ये हमारा प्लेट्यू हो गया। प्लेट्यू क्या है? एक हाइट के बाद जो फ्लैट सरफेस होगा। और ये हो गया हमारे माउंटेन्स। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हाउ आर लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड? मतलब ये जो लैंड के जो फॉर्म्स हैं ये कैसे बनती हैं? ये दो तरीकों से बनती हैं। देखो, सबसे पहले तो ये क्या ना, कॉन्स्टेंट चेंज है, लगातार एक चेंज है जिससे अर्थ का जो सरफेस है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, ये दो मेजर टाइप से बनती है लैंड फॉर्म्स। एक तो होता है, देखो, किसी भी इंसान को बदलने के लिए, चाहे वो इंसान हो या फिर जमीन का स्वरूप हो, किसी भी चीज को बदलने के लिए दो फैक्टर काम आते हैं। एक तो होता है उसका इनर फैक्टर, लाइक मेरा मन कर रहा है मैं अपने शरीर में कुछ बदलाव लाऊं। ठीक है, मेरा मन कर रहा है, फिर मैं अपने मन से कुछ काम कर रही हूँ, वो मेरे अंदर से आ रही है। एक दूसरा मुझे कोई बताता है, कोई मुझे मोटिवेशन देता है, देन आई रियलाइज कि मुझे ये चीज स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही अर्थ की भी जो लैंड फॉर्म है उसके वो जब बनी तो दो चीज के दो फैक्टर काम आए। और एक तो बोला गया इंटरनल फोर्स और दूसरे को बोला गया एक्सटर्नल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स क्या होता है? नाम ही बता रहा है, अंदरूनी यानी एंडोजेनिक फोर्सेस। ये होते हैं अर्थ के इनसाइड, यानी अर्थ के अंदर ये फोर्सेस काम करते हैं। ये वो बल हैं जो पृथ्वी के अंदर से उसको मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सडन भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये स्लोली भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी शेप चेंज हो रही है, किसकी? अर्थ की। एग्जांपल देखो, वोल्केनिक इरप्शन। सपोज जो वोल्केनो यानी जो ज्वालामुखी जब फटता है उसकी वजह से, जैसे ज्वालामुखी फटेगा फिर बाद में वो एकदम हाइट पे जाएगा और फिर बाद में धीरे 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 ठंडा होता है, उससे क्या बन जाते हैं? माउंटेन्स बन जाते हैं। कई बार अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। ठीक है, यानी क्या बोलते हैं, भूकंप आ जाता है। कई बार जब माउंटेन बिल्डिंग के टाइम की वजह से भी क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं अर्थ के सरफेस पर। इनकी वजह से क्या होता है, ये जो ऊपर हमने ये तो कारण थे, इनसे क्या बना, इनसे माउंटेन्स बन जाते हैं, इनसे एक पठार बन जाते हैं, प्लेट्यू। कई बार लिफ्ट भी हो जाते हैं, जो हमारी लैंड हाइट पे आ जाती है, अपलिफ्ट हो जाते हैं हमारी लैंड। ठीक है, ये सब चीजों को आगे देखो, सब चीजें एक साथ नहीं समझ आती, कुछ चीजों को आपको थोड़ा सा रुकना होता है, आगे सब चीजें एक्सप्लेन होंगी। ठीक है, सेकेंड है आपका एक्सटर्नल फोर्सेस। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या होते हैं? इसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, जो बाहरी फोर्स होते हैं। दीज फोर्सेस वर्क ऑन द अर्थ सरफेस। ये हमारे फोर्सेस पे काम करते हैं, अर्थ के सरफेस पे काम करते हैं। अब इसमें क्या होगा, वियर डाउन एंड रीशेप, या तो टूट फूट होगी। इसमें क्या होंगे, जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उसमें वियर डाउन टूट फूट होगी, रीशेप होंगे, और एक लैंड का एक जमीन के टुकड़े का टूट फूट, उसकी रीशेप और एक लंबे टाइम तक। ठीक है, अब इसमें कौन करेगा? ये इनकी वियरिंग टीयरिंग ये कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस। और वो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं, यानी वो एजेंट कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से हैं? वो है वाटर, विंड, आइस, सी वेव, यानी पानी की लहरें, ग्लेशियर हो गए, हवाएं हो गई और पानी हो गया। ये क्या करते हैं? ये वो एक्सटर्नल फोर्सेस है जो अर्थ की सरफेस में एक्सटर्नल चेंजेस लाते हैं। अब देखो, वर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, वो क्या क्या करते हैं? वो मेनली तीन एक्टिविटीज करते हैं। जो ये एक्सटर्नल फोर्सेस है वो तीन एक्टिविटी करते हैं। एक होता है वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस एट सेम प्लेस, यानी एक जगह पर, मान लो सपोज एक बड़ा पत्थर था, ठीक है, अब वो वहीं पर ही इसकी वजह से, मैंने बोला जो एजेंट है यानी हवा, पानी, ग्लेशियर, इन सब चीजों की वजह से वो वहीं की वहीं बड़े से छोटे पीस में टूट गया, यानी इसमें क्रैक्स आ गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बड़ा पत्थर था, लार्ज रॉक था, हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर कोज रॉक्स टू क्रैक।
एक बहुत बड़ा पत्थर था, बारिश हुई, सूरज मतलब उस पे बहुत ज्यादा लाइट पड़ी, सूरज देवता बिल्कुल उस पे मेहरबान थे, तो क्या हो गया, वो स्मॉल पीसेज में टूट गया। यानी गर्मी और सर्दी की वजह से उसमें क्या गए, क्रैक्स आ गए, क्रैक्स आके वो क्या हो गया, स्मॉल पीसेज में टूट गया। यानी कोई चीज एक ही जगह पर वहीं पर ही बड़ी से छोटी फॉर्म में आ गई इन एजेंट की वजह से, तो क्या हो गया, वो हो गया अपना वेदरिंग। नहीं, सेकंड आता है फिर वही इरोजन। इरोजन का मतलब होता है वो जो छोटे छोटे पीस बने उनको एक जगह से दूसरी जगह कहीं उठा के ले जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इरोजन। यानी द वेयरिंग अवे एंड कैरिंग अवे ऑफ रॉक्स। अब वो जो छोटे छोटे पार्टिकल बने थे वो फिर उन्हीं एजेंट्स के थ्रू, या वो वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, ग्लेशियर या फिर सी वेव्स के थ्रू क्या हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, तो उसको बोलते हैं इरोजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रिवर है वो कैरी करके जाती है सोइल एंड रॉक फ्रॉम द माउंटेन। जैसे जो पहाड़ों पर जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, नदी पहाड़ों पर जो छोटे छोटे पत्थर उनको अपने साथ बहा कर ले जाती है, उस बहा कर ले जाने को बोलते हैं इरोजन। ठीक है, वही डिपोजिशन क्या होता है, कहीं से उठाकर लाई है तो कहीं तो उसको इकट्ठा भी करेगी, तो जहां से उठाकर लेकर गई उसको तो बोलते हैं इरोजन, और जहां लेकर आ गए उसको बोलते हैं डिपोजिशन। द लेइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय रिवर्स, विंड, ग्लेशियर और सी वेव्स। अब इन्हीं एजेंट के थ्रू कहीं से लाए हुए पत्थर जहां एक जगह इकट्ठे कर दिए जाते हैं, सेडिमेंट उनके बना दिए जाते हैं, उनको एक जगह लेइंग डाउन, एक जगह लाके इकट्ठा कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। जैसे रिवर डिपोजिट सोइल एंड फॉर्म प्लेन्स। जैसे जो नदियां हैं जो पहाड़ों से आ रही है वहां से मिट्टियां पत्थर इनको उठा उठा के लाती है और नीचे एक जगह इकट्ठा कर देती है, जिससे वो क्या बन जाते हैं, वहां पर बन जाते हैं हमारे प्लेन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो माउंटेन्स, रिवर कैरी सोइल, डिपोजिट सोइल, प्लेन फॉर्म्ड। अब नेक्स्ट आता है हमारा अर्थ। अर्थ अब हम क्या बात, अभी हमने ये बात किया, अब हम बात करेंगे कौन कौन से लैंड फॉर्म कौन कौन से टाइप के बन सकते हैं। हमने बोला माउंटेन्स बन सकते हैं, प्लेट्यू बन सकते हैं या फिर प्लेन बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं माउंटेन्स क्या है। माउंटेन्स क्या है, माउंटेन्स वेरी हाई नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से एलिवेशन होता है ऊंचाई पर कुछ नेचुरल स्ट्रक्चर बनी हुई है, जिनके जो स्लोप होते हैं, जो उनकी ढलाने होती है वो होती है खड़ी ढलानी होती हैं, और उनके जो ऊपर होते हैं वो बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं। जैसे हम पहाड़ बनाते हैं तो ऐसे दो उल्टा वी जो बनाते हैं, उल्टा वी हम क्या होता है, माउंटेन जब बनाते हैं बचपन में ऐसे वी बनाते थे, तो जो ऊपर की तरफ वो बिल्कुल पॉइंटेड है और एकदम उसके स्लोप पर ढलान बिल्कुल तीव्र ढलान है उसकी। ठीक है, अब फिर आते हैं इसके बाद फीचर्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स के फीचर्स क्या रहेंगे, बहुत ही हाईलैंड्स होते हैं, स्टीप में होते हैं बिल्कुल खड़ी ढलान, कोल्ड क्लाइमेट, वहां ठंड होती है, पॉपुलेशन कम होती है और वहां पे क्या होता है, फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ माउंटेन। माउंटेन के टाइप क्या, कितने प्रकार के माउंटेन होते हैं। तो सबसे पहले हम जो माउंटेन की बात करते हैं वो बात है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन नाम ही बता रहे हैं, उसमें क्या बोलते हैं, फोल्ड बन जाते हैं। Formed when rocks inside the earth are compressed and folded। अब देखो इसको समझने के लिए देखो तुम, ये देखो सबसे पहले हम लास्ट डायग्राम से समझेंगे। देखो बनता रियल इमेज ये है कि ऐसे कुछ ये फोल्ड से बन जाएंगे, लेकिन बने कैसे। देखो ये एक जमीन थी, इसके अंदर रॉक्स थे, ये सब चीज थी, मिट्टी थी। अब दो जब पुश लगता है, यानी दो साइड से ऐसे करके, ये देखो एक इधर से और इधर से, जब ये आपस में की तरफ धकेले जाते हैं तो उसमें ऐसे क्या करते हैं, फोल्ड से बन जाते हैं। फोल्ड क्या बन जाते हैं, फोल्ड बन जाते हैं। तुम इसको, इस एक्टिविटी को तुम अपने पास भी रूम पे भी कर सकते हो। एक फ्लैट सरफेस पर टेबल पर पेपर रखना, उस पेपर को दोनों को एक दूसरे की साइड नीचे उठाना नहीं उसको, और बिना उठाए उनको एक दूसरे की तरफ लेकर आओगे तो उसमें पेपर में फोल्ड बन जाएंगे। तो ऐसे ही माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अब ये देखो इसके एग्जांपल क्या है, हमारे जो हिमालय माउंटेन्स है वो भी फोल्ड माउंटेन ही है। ऐसे ही एल्प्स और एंडीज जो माउंटेन है वो भी फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ब्लॉक माउंटेन। अब ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, ये कब बनते हैं, जब जैसे नाम बता रहा है ब्लॉक, यानी एक ब्लॉक होगा, ये तब बनेंगे जब लेफ्ट जो लार्ज ब्लॉक ऑफ लैंड आर अपलिफ्टेड। अब देखो पहले डायग्राम समझते हैं फिर तुम्हें समझाएंगे। एक क्या बोलते हैं, लैंड फॉर्म थी, एक जमीन का टुकड़ा था। अब इसको ऐसे समझो, हमारे पास एक बर्गर है, ठीक है, दो शैतान बच्चे हैं, एक ने इधर की साइड से खींचा, दूसरे ने दूसरी साइड से खींचा, तो उन दोनों के पास थोड़ा थोड़ा पीस आ जाएगा और जो बीच वाला वो नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही है, ये जमीन का एक पार्ट है, इस इधर की साइड से फोर्स लग रहा है, उधर की साइड से फोर्स लग रहा है, तो ये तो उधर हो जाएंगे और जो बीच वाला वो नीचे गिर जाएगा। तो जो नीचे गिरेगा वो तो रिफ्ट वैली हो गई, और ये उसके कंपैरिजन में ऊपर है, तो ये हो जाएंगे आपके ब्लॉक माउंटेन। तो ये क्या हो जाएंगे, ब्लॉक माउंटेन। ये अपलिफ्टेड पार्ट होते हैं। क्या होता है, अपलिफ्टेड। ओब्वियसली इसके कंपैरिजन में तो ये अपलिफ्टेड ही हो गया, ये नीचे गिर गया तो ये अपने आप ही क्या हो गया, उठा हुआ दिख रहा है। ठीक है, फिर आता है वोल्केनिक माउंटेन्स। अब ये वोल्केनिक माउंटेन्स क्या होती है, शोज मैग्मा राइजिंग थ्रू अ वेंट एंड
बिल्डिंग है वोल्केनिक माउंटेन। अब इसमें क्या होता है, वोल्केनिक माउंटेन वो होते हैं जिसमें देखो ये माउंटेन है, ये देखो ये माउंटेन है, हमारा पहाड़ है, उसके अंदर से जो ये मैग्मा है, ये जो बाहर निकल के पहाड़ को और ऊंचा बना रहा है, उनसे जो मैग्मा, अब ये देखो ये गिरा, बाद में यही लावा क्या होता है, ठंडा होके फिर वो शेप ले लेगा पहाड़ की, तो इससे जो बनता है लावा से जो पहाड़ बनने को वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। ये कब बनते हैं, जब मैग्मा मोल्टन यानी पिघला हुआ मैग्मा अर्थ के अंदर से बाहर निकलता है और सरफेस पे गिरता है और धीरे धीरे ठंडा होकर क्या बनाता है, माउंटेन बनाता है। ओके, नेक्स्ट इज प्लेट्यू। क्या होते हैं, अब प्लेट्यू मैंने क्या बोला, टेबल लैंड, इनको बोलते हैं पठार, यानी हाई मतलब एक हाइट पे जाके एक बिल्कुल फ्लैट टॉप है, का जो टॉप है वो फ्लैट, प्लेन जो माउंटेन है उनमें तो उनका जो ऊपर वाला बिल्कुल पीक होता है, बिल्कुल एक चोटी बनी होती है, लेकिन इसमें कोई चोटी नहीं होती, एक हाइट पे जाके एक मैदान बन जाएगा, इसका जो टॉप होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। ये देखो आप यहाँ से समझ सकते हो, ये जमीन है, इससे इतनी हाइट पे ऊपर गए, ऊपर फिर एक जमीन सी बन गई है, ठीक है, ऐसे करके, तो इनको पठार बोला जाता है। ठीक है, एक टेबल की तरह दिखता है, जैसे धरती के ऊपर टेबल है ना, ऊपर से वो समतल होगी, तो वैसे ही। अब हमारा थर्ड आता है प्लेन्स। क्या होते हैं, प्लेन्स होते हैं हमारे जो लार्ज एरिया होते हैं, फ्लैट होते हैं, जेंटली रोलिंग। देखो प्लेन क्या है, प्लेन वो एरिया होता है जो ब्रॉड होता है, फ्लैट लैंड होती है, बिल्कुल समतल होता है, उसकी जो जमीन होती है फर्टाइल होती है, यानी उपजाऊ होती है, वहां पर लोग रहते हैं, सेटलमेंट होती है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन ईजी होती है। देखो ये प्लेन एरिया है, ठीक है। नॉर्थ वाला जो एरिया है, नॉर्थ मतलब ये जो हरियाणा पंजाब वाला है, ये मोस्टली फ्लैट एरिया है, ठीक है, ये मैदानी एरिया है यहाँ पे, ठीक है। ये प्लेन एरिया हो गया। प्लेन एरिया यूजली जेंटली स्लोपिंग, ही क्या है, फर्टाइल होता है, ये जो मैंने बता दिया। इसके फीचर क्या है, यहाँ लैंड होगी, सोइल फर्टाइल होगी, डेंसली यहाँ लोग ज्यादा होते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है यहाँ पे, और एग्रीकल्चर होती है यहाँ पे। तो इसी के साथ हमारी क्लास हो गई खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।